viewers, my near and dear ones. Very warm welcome to all of you in our beautiful channel Sabka Topper. And in this video, we are going to discuss your important topic like significant figure in the chapter units and measurement. So let's start. So this is your significant figures. Significant figures समझने में हम ये समझना चाह रहे हैं कि क्या इसकी ज़रूरत होती है और क्यों इसका इंपॉर्टेंस है। इसका इंपॉर्टेंस इसलिए है कि फिजिक्स जो है आपका मेजरमेंट पे बेस्ड है और फिजिक्स में अगर मेजरमेंट होती है तो मेजरमेंट की बात ये होती है कि जो रिजल्ट हमारा आता है उसको कितने डाटा के साथ आपको प्रोड्यूस करना पड़ता है, कितने डाटा से आप उसको डिस्प्ले करते हो। दैट इज योर रिपोर्टिंग ऑफ द मैकेनिकल मेजरमेंट जो होती है वो फिजिक्स में इंपॉर्टेंट होता है। इसमें हम दो बातें समझने की जरूरत है कि सिग्निफिकेंट फिगर से पहले हम ये समझना चाहते हैं कि एक्यूरेसी और प्रेसिजन। एक्यूरेसी और प्रेसिजन हम लोग समझ रखे हैं। एक्यूरेसी क्या होती है और प्रेसिजन क्या होती है। एक्यूरेसी और प्रेसिजन ये दोनों हम लोग देख चुके हैं। अब इसका सीधा सा मतलब ये होती है कि जब हम सिग्निफिकेंट फिगर को डिस्कस करते हैं तो उसमें ये चीज़ बोलते हैं कि नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स जितने होंगे उतना ज़्यादा आपका एक्यूरेसी होता है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है। नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट जितने ज़्यादा होंगे उतना ज़्यादा प्रेसिजन होता है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट। तो अब इसमें अगर आप सपोज करो कि आपका एक मेजरमेंट आ रही है और वो मेजरमेंट लेंथ का मेजरमेंट या थिकनेस का मेजरमेंट कर रहे हो और उस मेजरमेंट में एक वैल्यू आती है जैसे कि 2.5 सेंटीमीटर। ओके, 2.5 सेंटीमीटर आती है और दूसरा वैल्यू एक आता है 2.56 सेंटीमीटर। तो इन दोनों वैल्यूज से ये रिप्रेजेंट हो रहा है, ये सब दिखाई दे रहा है हमको कि मतलब ये है कि ये जो इंस्ट्रूमेंट है इसका क्या है, इसका ये प्रेसिजन क्या है, इसका प्रेसिजन क्या है। और ये जो सेकंड मेजरमेंट है, ये फर्स्ट मेजरमेंट था, ये सेकंड मेजरमेंट था, है ना। दोनों ऑब्वियस है कि दोनों दो डिफरेंट मेजरमेंट इंस्ट्रूमेंट से लिया गया है ना। ये अगर मीटर स्केल से लिया गया होगा तो ये हमारा वर्नियर कैलिपर से लिया गया होगा। तो इसके केस में अगर 2.5 सेंटीमीटर केस में देखें तो यहाँ पर अनसर्टेनिटी कितनी होती है। फर्स्ट केस में जो 2.5 सेंटीमीटर है, ये 2.5 सेंटीमीटर, तो इसका मतलब ये हो रही है कि 2.5 सेंटीमीटर जो मेजरमेंट हो रही है इसमें लिस्ट काउंट कितना होगा और इसकी प्रेसिजन क्या होगी। लिस्ट काउंट कितना हो रहा है इसमें, लिस्ट काउंट हो रहा है 0.1 सेंटीमीटर। और ये लिस्ट काउंट की बात जो होती है ये प्रेसिजन को भी डिटरमिन करता है। प्रेसिजन का डिटर्मिनेशन क्या हुआ, प्रेसिजन कितना हुआ, ये आपका प्रेसिजन भी अगर कहें हम तो प्रेसिजन आपका इसी पॉइंट को डिनोट करने के लिए होता है। प्रेसिजन कितना होगी 2.5 सेंटीमीटर में और 2.56 सेंटीमीटर, ये 2.56 सेंटीमीटर अगर है तो इसका जो भी इंस्ट्रूमेंट था उसका लिस्ट काउंट कितना आया हमारा, उसका लिस्ट काउंट होगा 0.01 सेंटीमीटर जो वर्नियर कैलिपर्स हमारे होते हैं ना। यहाँ पर अब दो बातें हो गई कि दो मेजरमेंट आपने लिया, इसमें आपको ये कहा जाएगा कि विच मेजरमेंट इज मोर एक्यूरेट, है ना। तो अब मोर एक्यूरेट की बात अगर करेंगे तो यहाँ पर प्रेसिजन की बात आएगी। अब यहाँ पर प्रेसिजन लिस्ट काउंट और प्रेसिजन, लिस्ट काउंट प्रेसिजन किस तरह से अपने आप में इन्वॉल्व है ना। तो हायर द लिस्ट काउंट या स्मॉल, ये आप दो स्मॉलर द लिस्ट काउंट higher the precision, higher the precision, this is important point। तो लिस्ट काउंट का छोटा होना, प्रेसिजन का हायर होना, दिस इज इंपॉर्टेंट पॉइंट। तो अब प्रेसिजन हायर होने का मतलब क्या हुआ, यहाँ पर अगर प्रेसिजन को हम देखें तो क्या होता है, प्रेसिजन यहाँ पर हायर हो जाता है। लिस्ट काउंट, अब इस दोनों में अगर लिस्ट काउंट हम देखें तो मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट कितना ज़्यादा है, एक ही लेंथ एक ही थिकनेस को अगर हम इस तरह से डिटरमिन करते हैं, एक मीटर स्केल से होता है और एक हमारा वर्नियर कैलिपर से होता है, तो ये जिसमें थिकनेस ज़्यादा हो रही है ये लिस्ट काउंट जिसमें कम हो रहा है, 0.01 इज सर्टेनली लेसर स्मॉलर देन 0.1, है ना। तो इसमें लिस्ट काउंट कम हो रहा है और लिस्ट काउंट कम हो रहा है, लेकिन हम ये देख रहे हैं कि प्रेसिजन इसमें ज़्यादा है। प्रेसिजन ज़्यादा होने का मतलब क्या हो रहा है, तो इस वजह से अभी हम व्यू करते हैं। इसमें यहाँ पर 1.345 सेंटीमीटर मेजरमेंट करना है, मेजरमेंट देख रहे हैं हम। इसमें जो फर्स्ट ये एक इंस्ट्रूमेंट बताया, यहाँ पर जो मीटर स्केल का ये कंसेप्ट है यहाँ पर, जिसका कि ये 0.1 सेंटीमीटर हमारा लिस्ट काउंट होता है। यहाँ वर्नियर कैलिपर्स का 0.01 सेंटीमीटर होता है। यहाँ पर जो अगर स्क्रू गेज का हम लेते हैं तो 0.001 सेंटीमीटर होता है। तो ये डिटरमिन जो ये जो मेजरमेंट वैल्यू आया है हमारा, इसमें हम देख रहे हैं कि ये जो प्रेसिजन है इसका लिस्ट काउंट जो है जिस इंस्ट्रूमेंट से ये मेजर किया गया है उसका लिस्ट काउंट किससे मैच करता है, पावर स्क्रू से, है ना, माइक्रोमीटर स्क्रू गेज से। तो इसका मतलब ये है कि, और इस केस में हम ये देखें कि ये प्रेसिजन क्या है, इसमें प्रेसिजन कम है, इसमें प्रेसिजन बढ़ रही है हमारी, इसमें प्रेसिजन उससे भी ज़्यादा है। क्यों
कि जो यहाँ पर 1.3 है, 1.3 का कंसेप्ट यहाँ देखो, ये 1 का वैल्यू लाइन है हमारा, ये 1 2 3 है, 1.3 है ना, 1.3 के आगे 4 5 आ रहा है यहाँ पर, है ना। उसको अब यहाँ से क्या किए, इसको मैग्नीफाई करके इसको रिजॉल्व करने की कोशिश की, दैट इज द रिजोल्यूशन। यही रिजोल्यूशन होती है कि उसको और छोटा करके ये वर्नियर कैलिपर्स उसको मेजरमेंट देता है। फिर पावर स्क्रू भी है, पावर स्क्रू में जो लिस्ट काउंट होती है वो क्या और कम हो जाती है, 0.001 सेंटीमीटर होता है, लेकिन रिजोल्यूशन बढ़ते जाता है। तो रिजोल्यूशन होने से इसका मतलब क्या, प्रेसिजन बढ़ते जाता है। प्रेसिजन में क्या डिफिनेशन है, हाउ मच रिजॉल्व, है ना, जितना रिजोल्यूशन होती है वो प्रेसिजन बढ़ता है। इसलिए लिस्ट काउंट से हमारा प्रेसिजन जो है इनवर्स, दोनों अपोजिट रिलेशन में होता है कि लोअर द लिस्ट काउंट हायर द प्रेसिजन। तो हायर द प्रेसिजन होने का मतलब क्या हुआ कि अब लोअर लिस्ट काउंट हायर प्रेसिजन, तो इसका मतलब ये हुआ कि इस तरह से हमको मेजरमेंट को लेके लोअर प्रेसिजन तो हायर लिस्ट काउंट होगा। हायर लिस्ट काउंट का मतलब क्या हुआ, 0.1 अगर इसके सहारे अगर मेजरमेंट लेते हैं हम, तो ये क्या हुआ, इनके कंपेरिजन में लिस्ट काउंट इसका हायर हुआ, बट प्रेसिजन क्या होगा, उसमें लोअर हो जाएगी। यहाँ पर अब इम्पोर्टेंट कंसेप्ट ये है कि सिग्निफिकेंट फिगर को देखना है हमको। सिग्निफिकेंट फिगर में जो भी मेजरमेंट होती है वो सिग्निफिकेंट फिगर के रूप में हम प्रोड्यूस करते हैं। तो वहाँ पर क्या देखते हैं कि जितने नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर होते हैं वो क्या होता है कि रिलायबल डिजिट प्लस फर्स्ट अनसर्टेन डिजिट। मतलब क्या हुआ, जो अनरिलायबल होती है वैल्यू, जैसे अनरिलायबल वैल्यू का मतलब क्या हुआ, जो अनसर्टेन होता है, जैसे कि 1.3 है, अगर 1.3 को हम लेते हैं तो ये तो हमारा सर्टेन होता है, ये हमारा सर्टेन होता है, लेकिन ये 0.3 वाला पोर्शन जो होता है ये अनसर्टेन होता है। यही लिस्ट काउंट का भी बात होती है कि जब एरर की बात होती है तो रिलेटिव आपको रिलेटिव परसेंटेज, ये रिलेटिव एरर, रैंडम एरर और सिस्टमेटिक एरर, उस दोनों एरर को तो हम ओवरकम कर लेते हैं, बट लिस्ट काउंट एरर जो है वो हमेशा हमारे साथ रहता है मेजरमेंट में, क्योंकि ये मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट से आया होता है। तो मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स ये जो पॉइंट आती है फर्स्ट अनसर्टेन डिजिट, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है हमारा, और रिलायबल डिजिट और प्लस फर्स्ट अनसर्टेन डिजिट मिला करके हमारा सिग्निफिकेंट फिगर होता है। जैसे सपोज करो एक टाइम का कैलकुलेशन 1.76 सेकेंड, ओके, तो ये सिग्निफिकेंट फिगर की तरह हम इसको ले सकते हैं। ये सिग्निफिकेंट फिगर हमारे सामने आता है, ये मेजरमेंट होके ये आया है। तो इसमें क्या देखेंगे, ये जो 2 डिजिट होगा ये हमारा क्या होगा, रिलायबल होगा, ये रिलायबल डिजिट होंगे, ये हमारे क्या होंगे, ये होंगे रिलायबल डिजिट, ये रिलायबल डिजिट होंगे। और ये जो 0.76 जो है ये हमारा डॉटफुल होगा या अनसर्टेन, जिसको बोलते हैं डॉटफुल या अनसर्टेन, ये अनसर्टेन डिजिट होगा, ये अनसर्टेन डिजिट होगा। इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि यह कैलकुलेशन पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो ये सिग्निफिकेंट फिगर की इंपॉर्टेंस होती है कि मेजरमेंट में, है ना, द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर। अब इसमें कितने नंबर सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, हमारे 3, है ना। तो ये 3 जो हैं, अगर सपोज 1.76 से आगे हम लेते हैं तो वो 4 सिग्निफिकेंट डिजिट हो जाएगा, बट वहाँ पर क्या होगी कि जो ये मेजरमेंट होता है, जैसे सपोज करो मेजरमेंट में आपको 5.123 है ना, ये मेजरमेंट अगर हो गई तो इस मेजरमेंट के बाद इसमें जो अगर सेंटीमीटर में हमारा मेजरमेंट हुआ है तो हम क्या देखते हैं, ये इसमें कितने 4 हैं, 4 है, इसका मतलब क्या हुआ 1 2 3, यहाँ पे ये जो 5 से लेके ये इतना दूर ये हमारा है, ये हमारा सर्टेन डिजिट हो जाएगा, ये सर्टेन हो जाएगा, डॉट अनडॉट सर्टेन डिजिट, रिलायबल डिजिट हो गया। फर्स्ट ये जो है ये अनसर्टेन हो जाएगी, ये अनसर्टेन डिजिट हो जाएगी। तो ये कंसेप्ट यहाँ से डेवलप हो रही है। सिग्निफिकेंट फिगर के बारे में अगर हम देखें तो यहाँ पर यही कंसेप्ट डेवलप करना है कि द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर, यहाँ पर 3 है, नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट यहाँ 4 है, द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर इन द मेजरमेंट, इन द मेजर्ड वैल्यू टेल्स अस द एक्यूरेसी। अब ये एक्यूरेसी की बात होती है, ये अगर प्रेसिजन, अगर यहाँ पर 2 डिजिट हमारा प्रेसिजन को रिप्रेजेंट करता है, यहाँ पर 3 डिजिट, यहाँ पर लिस्ट काउंट जो है ये प्रेसिजन को डिफाइन कर रहा है, तो इसका अगर हम इसमें देखेंगे कि फ्रैक्शनल एरर कितना होगा, है ना, प्रेसिजन, इसमें हम प्रेसिजन देखेंगे तो फ्रैक्शनल एरर की बात अगर होती है तो यहाँ पर आप 0.0, इसमें फ्रैक्शनल एरर कितना होगा हमारा, अगर फ्रैक्शनल एरर देखेंगे तो 0.01, है ना, जो लिस्ट काउंट एरर में आज लिस्ट काउंट आती है 0.01 डिवाइडेड बाय 1.76, है ना, और इनटू अगर 100 कर देंगे तो ये परसेंटेज एरर आ जाएगी। ओके, अब इस केस में अगर इसका परसेंटेज एरर हम देखेंगे तो क्या आएगा, इस केस में परसेंटेज एरर में क्या होगा, लिस्ट काउंट कितना आ रहा है, यानी लिस्ट काउंट जो है वो हमारा क्या देगा, लिस्ट काउंट से मीन एब्सोल्यूट एरर का भी कंसेप्ट हम इसके फेस में लिस्ट काउंट से लेते हैं, तो ये इसमें क्या होगा 5.125 में लिस्ट काउंट आ जाएगी हमारी 0.001 डिवाइड बाय 5.125 और परसेंटेज के लिए 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ऑब्वियस है कि ये वैल्यू और ये वैल्यू, ये क्या फ्रैक्शनल एरर बता रहा है, ये हमारा क्या बता रहा है, ये भी फ्रैक्शनल एरर आ रहा है, लेकिन इस मेजरमेंट में जो फ्रैक्शनल एरर आ रही है वो क्या होगी, इसके कंपेरिजन से क्या होगा,
ये हमारा क्या होगा, ज़्यादा एक्यूरेट, ज़्यादा प्रेसिजन दिखाएगा, और ये हमारा कम दिखाएगा। इसमें परसेंटेज एरर ज़्यादा आ रही है ना, इसमें परसेंटेज एरर कम आ रही है। तो लोअर यहाँ पर प्रेसिजन, परसेंटेज एरर कम आ गई, परसेंटेज एरर ज़्यादा आ गया। परसेंटेज एरर अगर कम आ गई इसमें, है ना, अगर इसमें परसेंटेज एरर हमारी कम आ रही है, इसका मतलब क्या हुआ कि ये ज़्यादा एक्यूरेट हुआ, ये मोर एक्यूरेट हो जाएगा, है ना। और मोर एक्यूरेट होगा तो इसका मतलब क्या हुआ, अगर सिग्निफिकेंट फिगर के में हम देखें तो इसकी सिग्निफिकेंट फिगर ज़्यादा है ना, 4 डिजिट है इसमें 2 डिजिट है हमारा, है ना। ये चीज़ इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो इसको हम आप स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम नेक्स्ट में इसको सिग्निफिकेंट फिगर को कैलकुलेट करने की बात बताते हैं। तो लार्जर नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स ग्रेटर इज द प्रेसिजन। ये हम लोग अभी देखें, लार्जर अगर सिग्निफिकेंट फिगर ज़्यादा है तो प्रेसिजन हमारा ज़्यादा होगा और एक्यूरेसी भी साथ ही साथ ज़्यादा होगी, लार्जर नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर होने से। इंपॉर्टेंट पॉइंट। अब रूल्स फॉर सिग्निफिकेंट फिगर है हमारा, ऑल नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट, है ना। अगर नॉन जीरो डिजिट सपोज अगर 1.89 है ना, तो ये हमारा क्या है, सभी नॉन जीरो डिजिट्स हैं और सभी सिग्निफिकेंट फिगर के रूप में आएंगे। सभी 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स हो गए इसमें कितने नंबर सिग्निफिकेंट हो गए, 3, है ना। 3 इज द नंबर सिग्निफिकेंट फिगर हो गए। सेकंड, ऑल जीरो ऑकरिंग बिटवीन 2 नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट। अब अगर सपोज करो कि 1608, ये 1608 ये कैलकुलेशन है, तो ये जीरो जो आपका बीच में आ रहा है वो हमारा क्या हुआ, सिग्निफिकेंट फिगर के रूप में आ रहा है। ये सिग्निफिकेंट में काउंट होगा, ये 4 सिग्निफिकेंट, इसमें हमारे पास आ गए 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स। ओके। थर्ड वन है, इफ नंबर लेस देन 1, है ना, ऑल जीरोस लेस देन 1, ऑल जीरोस राइट टू द डेसिमल। अगर सपोज करो कि 0.0048 है हमारा, है ना, तो ये जो डेसिमल के बाद जो जीरो हो रहा है और फर्स्ट जो नॉन जीरो डिजिट है उससे जो राइट लेफ्ट में ये जीरो आ रही है ना, ये दोनों जीरो हमारा क्या होगा, नॉन सिग्निफिकेंट, है ना, सिग्निफिकेंट नहीं होंगे। तो इसमें जो हमारे पास सिग्निफिकेंट फिगर होंगे वो क्या होंगे, 2 होंगे। दिस इज इंपॉर्टेंट पॉइंट, है ना। तो अब यहाँ पर समझना, अगर हमको इसको दूसरे तरह से याद रखने की जरूरत होगी तो उसको हम समझेंगे कि इनिशियल जीरो, अगर इसको समझो आप तो इनिशियल जीरो इन ए डेसिमल, है ना, डेसिमल नंबर में अगर इनिशियल जीरो आ रही है तो वो इनिशियल जीरो क्या होगा, इनसिग्निफिकेंट होगा। दिस इज इंपॉर्टेंट पॉइंट। फोर्थ वन है, ऑल जीरो ऑन द राइट ऑफ द लास्ट नॉन जीरो डिजिट इन द डेसिमल पार्ट आर सिग्निफिकेंट। ओके। अब इन द डेसिमल पार्ट क्या होता है कि एक इंटीग्रल पार्ट होती है, जैसे कि 5.00, है ना, तो ये इसका इंटीग्रल पार्ट होता है, ये इसका डेसिमल पार्ट होता है। दिस इज इंपॉर्टेंट। तो वो कह रहा है कि अगर डेसिमल पार्ट में हमारे पास क्या आ रहा है कि लास्ट नॉन जीरो डिजिट आ रहा है, उसके बाद का जो डिजिट होगा वो हमारा दोनों सभी जीरो जो होंगे वो सिग्निफिकेंट होंगे। इसका मतलब ये हो रहा है कि अगर सपोज करो 5.400 ये आ रहा है ना, तो ये डेसिमल वाला पार्ट, डेसिमल तो है ही इसमें, और ये लास्ट जो नॉन जीरो डिजिट है 4 है, उसके आगे जो ये 2 जीरो होंगे यानी ट्रेलिंग जीरो और टर्मिनल जीरो उसको बोलते हैं। ट्रेलिंग और टर्मिनल जीरो क्या होते हैं, ये सिग्निफिकेंट होंगे। ये 5.00 है, इसमें सिग्निफिकेंट नंबर कितने हो जाएंगे, 3। ओके। ये जो है कि डेसिमल के बाद जो नॉन जीरो होगा उसके बाद जीरो है, तो इसमें जो ये जीरो हमारा सिग्निफिकेंट के रूप में काउंट होगा। तो यहाँ पर 4 सिग्निफिकेंट डिजिट हो गए। दिस इज इंपॉर्टेंट रूल्स, है ना, ये रूल्स हमारे इंपॉर्टेंट हो गए। लास्ट वन है एक जो इसमें दिखाई दे रहा है कि चेंज ऑफ यूनिट्स डज नॉट चेंज द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स, है ना। तो चेंज ऑफ यूनिट्स, अब देखो कि एक मेजरमेंट है आपका कि 56.08 मिलीमीटर, उसको अगर मिलीमीटर को हमने यहाँ पर मीटर में कन्वर्ट किया तो मीटर में क्या होगा, 10⁻³ को एडजस्ट करना है, 10⁻³ अगर है वहाँ पर -3 को अगर ये करना है तो डेसिमल किधर शिफ्ट करेगा, राइट की ओर, माइनस डेसिमल हमारा लेफ्ट में, मानी अगर -3 से 10 का पावर अगर बढ़ा रहे हैं तो डेसिमल को लेफ्ट में लेके जाएंगे, है ना। उल्टा होता है कि अगर -3 को 3 करना है तो डेसिमल को पीछे ले जाएंगे। अगर तो यहाँ पर डेसिमल को पीछे ले आए तो यहाँ पर देखो ये 1, 2 एंड 3 डिजिट्स को पीछे ले आए डेसिमल को हम, तो ये 0.05608 मीटर में आ गया। फिर उसको किलोमीटर में लेके जाना है तो मीटर और किलोमीटर में करने के लिए क्या होगा, 10⁻³ मीटर होता है, 10⁻³ एक लाना पड़ेगा पावर हमको, तो ये 3 चूँकि पॉजिटिव होता है तो डेसिमल को हम लेफ्ट पे लेके जाएंगे, ये उल्टा चल देता है। अगर ये डेसिमल 10⁻³ पॉजिटिव आ रहा है तो उतना पॉइंट हम 3 पॉइंट यहाँ से इसको और 3 पॉइंट पीछे की ओर लेके जाएंगे तो ये किलोमीटर में हमारा आएगा। राइट। अब यहाँ पर इसमें देखेंगे इसमें अगर 4 सिग्निफिकेंट फिगर है, यहाँ पर भी 4 सिग्निफिकेंट फिगर हो गए, क्योंकि ऊपर वाले रूल से हमने क्या देखा कि डेसिमल पार्ट में अगर डेसिमल के बाद जो जीरो आ रहा है, इनिशियल जीरो होता है वो नॉन सिग्निफिकेंट इनसिग्निफिकेंट होता है। तो 1, 2, 3, 4 सिग्निफिकेंट इसमें भी हो गए। यहाँ पर भी डेसिमल के बाद अगर 1, 2, 3, 4 जीरोज हैं
है ना, और उसके बाद 5 है, तो 5 से पहले वाले जीरो जो हो सभी इनसिग्निफिकेंट हो गए, तो यहाँ पर भी 4 डिजिट आ गया हमारा। तो 4 सिग्निफिकेंट, यही इसलिए 4 सिग्निफिकेंट का कंसेप्ट इसमें आ रहा है। और इसके आगे हम ये चीज़ समझना है कि अब यहाँ पर अगर कहीं पर अगर जीरो के कंसेप्ट में अगर 0 0 आता है लास्ट में, अगर सपोज 4 6 है ना 0 0 आ गया, ये कंसेप्ट अगर आता है, तो यहाँ पर ये जो लास्ट जीरो आता है ना, ये हमको क्या कहता है कि ये जब डेसिमल नंबर नहीं होते हैं, डेसिमल पार्ट अगर नंबर में नहीं होता है, तो क्या होता है कि ट्रेलिंग जीरो उसमें इनसिग्निफिकेंट होते हैं। यहाँ पर इनसिग्निफिकेंट नंबर कितने हो जाएंगे 5 6 0 0 में, यहाँ पर जो सिग्निफिकेंट फिगर दिखाएगा हमको 2 सिग्निफिकेंट फिगर आएगा। ओके, तो इस एम्बिग्यूटी को दूर करने के लिए हम क्या करते हैं, 10 के पावर्स का हेल्प लेते हैं ना। तो इस तरह के सिचुएशन को हम नहीं आने दें, इसके लिए क्या करते हैं कि हमारा साइंटिफिक नोटेशन का जो एक प्रोसेस है वो हम जस्ट 2 एग्जाम्पल के साथ आपको बता देते हैं जस्ट आफ्टर दिस। तो उसमें हम लोग जो नंबर के एम्बिग्यूटी को हटाने के लिए देखते थे कि जैसे कि 4300, अब ये कैलकुलेशन में एक यूनिट हमारा आ जाएगा, इसमें 4300 कोई वैल्यू आ जाएगी, है ना। तो उसमें क्या होगा, सिग्निफिकेंट फिगर हमारे कितने होंगे, 2 हो जाएंगे इसमें। इस चीज़ को हटाने के लिए हम क्या करते हैं कि फर्स्ट डिजिट के बाद डेसिमल डालते हैं, और उसके बाद का जो प्रोसेस होता है, जो भी यूनिट होता है, उसको 10 के रूप में, 10 के पावर्स के रूप में कन्फर्म करते हैं। यहाँ पर यही साइंटिफिक नोटेशन का मतलब है कि जो भी वैल्यू आपको आता है उसको एक डिजिट लो, और एक डिजिट के बाद उसको डेसिमल लो, और डेसिमल के बाद उसको ये लो पॉइंट लेकर के 10 के पावर को हम लोग उसमें ऐड कर देते हैं। दिस इज द पॉइंट। तो साइंटिफिक नोटेशन वो चीज़ है कि जो हमारे पास सिग्निफिकेंट फिगर का जो थोड़ा सा ये कन्वर्जन में दिक्कत आती थी उसको रिमूव करता है ये। अब हमारे पास ये एक और सिग्निफिकेंट फिगर में आती है कि एग्जैक्ट नंबर हैज़ अनलिमिटेड एक्यूरेसी और इन्फिनाइट सिग्निफिकेंट नंबर फिगर्स। सिग्निफिकेंट फिगर इन्फिनाइट होने का मतलब क्या हुआ, सिग्निफिकेंट फिगर एक्यूरेसी को डिटरमिन करता है, यानी अनलिमिटेड एक्यूरेसी होती है एग्जैक्ट नंबर का। इसका कैलकुलेशन जब हम अरिथमेटिक ऑपरेशन को देखेंगे आगे में, अरिथमेटिक ऑपरेशन फॉर सिग्निफिकेंट फिगर्स कि अरिथमेटिक ऑपरेशन में क्या होता है कि सम, डिफरेंस, प्रोडक्ट, डिवीजन, ये तीनों 4 प्रोसेस में हम सिग्निफिकेंट फिगर कैसे कैलकुलेट करते हैं उसको देखने से पहले हम यहाँ पर ये देखते हैं एग्जैक्ट नंबर। जैसे कि सपोज करो कि ये 5 × 196.2 है ना, इसमें दिस मच इम्पोर्टेंट। तो यहाँ पर ये जो 5 है हमारा, इसका सिग्निफिकेंट फिगर नंबर कितना है, 1 है हमारा, और यहाँ पर कितने हैं 1 2 3 4। तो ये जो 1 की बात होती है, 1 यहाँ पर नहीं लेकर के आपको क्या लेना है, ये इन्फिनाइट सिग्निफिकेंट फिगर इसमें होते हैं। जैसे कि इसको अगर 5 को नहीं लेकर के 5 के लिए क्या ले सकते हैं, 5.0 ले सकते हैं, 5.00 ले सकते हैं ना। तो इसके साथ इन्फिनाइट सिग्निफिकेंट डिजिट भी हो सकता है। तो इसमें अगर हम पूछा जाए कि इसमें मिनिमम सिग्निफिकेंट फिगर किस में है, ये 4 दिखा रहा है हमारा, ये तो 1 दिख रहा है लेकिन 1 नहीं है, इट इज वेरी वेरी ग्रेटर देन 1, है ना। ये कुछ भी हो सकता है। सो अगर आपको इसका कैलकुलेशन वैल्यू से आना पड़ेगा कि कैलकुलेशन में हम कितने सिग्निफिकेंट फिगर को डिजिट को रखेंगे, तो उसके लिए हमको फिर रूल देखना पड़ेगा कि इसके अकॉर्डिंग ये जी यहाँ पर 4 सिग्निफिकेंट फिगर है और यहाँ पर अनलिमिटेड है, तो 4 में आपको आंसर करना होगा। आंसर शुड बी इन 4 सिग्निफिकेंट फिगर। तो एक्चुअली अब इसमें हम देखते हैं कि जितने नंबर्स इसकी ज़रूरत होती है उसको हम अगले वीडियो में डालने की कोशिश कर रहे हैं कि अरिथमेटिक ऑपरेशन में सिग्निफिकेंट फिगर कैसे कैलकुलेट करेंगे, प्लस राउंडिंग ऑफ द सिग्निफिकेंट फिगर, उसको हम अगले वीडियो में डालने की कोशिश करते हैं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल।